हेलो दोस्तों, आज हम आर डी शर्मा के चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है अलजेब्राइक इक्वेशंस उसका लेक्चर 3 लेकर आया हूँ। पिछले 2 लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1 से 10 तक करी हैं और अगर आप नए हैं तो हम बता दें, हम यहाँ पर आर डी शर्मा की जेईई मेंस एडवांस की एक्सरसाइज कर रहे हैं। इसकी एक्सरसाइज करने से फ़ायदा ये होता है कि हमें 12th लेवल के भी और कंपटीशन लेवल के भी जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो सारे क्लियर हो जाते हैं, क्योंकि मैं एक्सरसाइज में जो भी चीज़ें यूज़ होती हैं उनको साइड बाय साइड बताता रहता हूँ। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको बाद में मुझे ढूंढना ना पड़े। तो फिलहाल आज का लेक्चर हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि द सॉल्यूशन सेट ऑफ द इनइक्वेशन 2 बाई मॉड x माइनस 4 ग्रेटर देन 1, जहाँ पर x हमारा क्या है 4 के इक्वल नहीं है। ये ऑप्शंस दे रखे हैं A B C D। तो क्वेश्चन नंबर 11 हम पहले लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 2 बाई मॉड x माइनस 4 ग्रेटर देन 1। ठीक है, अब हमारा ये इस तरह से दे रखा है। सबसे पहले हम आपको बता दें कि अगर हमारा इधर ये 1 अपॉन में दे रखा हो x कोई वेरिएबल, तो हम उसको इधर डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। उसकी वजह होती है क्योंकि x हमारा क्या है वेरिएबल है, तो x की वैल्यू पे ये डिपेंड करता है कि ये हमारा निगेटिव होगा या ये हमारा पॉजिटिव होगा। अगर ये पॉजिटिव होगा तब तो हम इधर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अगर ये निगेटिव हुआ ये जो पूरा वैल्यू, तो इधर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इनइक्वेशन चेंज हो जाती है। तो इसलिए हम इसको डायरेक्ट इधर मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। तो हम करते क्या हैं कि मॉड x माइनस 4 इस 1 को इधर ले आते हैं, या फिर हम इस तरह से बोल सकते हैं कि हम दोनों तरफ 1 से सब्सट्रैक्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर ये ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। इसको किस तरह से लिख सकते हैं 2 माइनस मॉड x माइनस 4 डिवाइडेड बाई मॉड x माइनस 4 ग्रेटर देन 0। इसको हम इसके साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्योंकि कोई भी निगेटिव नंबर हो या पॉजिटिव नंबर हो उसको हम क्रॉस इस तरह से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए केस हमारे बनते हैं। केस किस तरह से बनते हैं? केस 1, पहले तो हम इसका क्रिटिकल केस देख लेते हैं। तो क्या है x इज इक्वल्स टू 4, x इज इक्वल्स टू 4 इसका क्रिटिकल केस है ना। तो अब यहाँ पर देखिए अगर x हमारा लेस देन 4 हुआ तो ये हमारा क्या हो जाएगा निगेटिव हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि मॉड x हमारा क्या होता है x होता है माइनस x होता है। x कब होता है जब ग्रेटर देन 0 हो, माइनस x कब होता है जब x लेस देन 0 हो। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको एज आ x कंसीडर करेंगे तो x माइनस 4 लेस देन अगर 0 है तो वो x लेस देन 4 हो जाएगा। उसकी कंडीशन में क्या होगा माइनस का x। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पर ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा। तो ये हम क्या लिख सकते हैं 2 माइनस, अब चूंकि हमने माइनस लेना है तो ये प्लस हो जाएगा x माइनस 4 डिवाइडेड बाई x माइनस 4 वो भी निगेटिव का ग्रेटर देन 0। ठीक है, और अब अगर इसको हम थोड़ा सा सॉल्व करें तो ये क्या आ जाएगा x माइनस 4 है तो ये हमारा 2 हो जाएगा माइनस का, डिवाइडेड बाई ये माइनस का x हो जाएगा प्लस का 4 हो जाएगा विच इज़ ग्रेटर देन 0। हम क्या करते हैं कि इसको ऐसे ही रहने देते हैं और इस माइनस को हम दोनों तरफ -1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हम इसको किस तरह से लिख सकते हैं x माइनस 2। अब हम जब दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हमारा x माइनस 4 बचेगा। और पर हम दोनों तरफ जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये लेस देन 0 हो जाएगा, क्योंकि माइनस से मल्टीप्लाई करने पर इनइक्वेशन की जो इनइक्वेशन है वो चेंज हो जाती है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये हमारे x माइनस 2 x माइनस 4 लेस देन 0 होना चाहिए। तो x की किस किस वैल्यू के लिए लेस देन 0 हो सकता है? देखिए अगर ये इस तरह का दे रखा है तो ये लेस देन 0 कब हो सकता है जब इनमें इन दोनों में से कम एक जो है निगेटिव हो और एक पॉजिटिव हो। अगर दोनों ही निगेटिव हुए, ऊपर और नीचे निगेटिव निगेटिव कैंसिल हो जाएगा तो हमारा ये पॉजिटिव हो जाएगा, और दोनों ही पॉजिटिव हुए तब भी हमारा ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो यानी एक हमारा निगेटिव होना चाहिए, एक हमारा पॉजिटिव होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर x माइनस 2, अगर x की वैल्यू मैं लेस देन 2 ले रहा हूँ तो यहाँ पे लेस देन 2 लेने पर ये माइनस, देखो माइनस 2 है। अगर x लेस देन 2 ले रहा हूँ तो यहाँ पर 1 आएगा, 0 आएगा, तब भी ये ऊपर वाला क्या रहेगा निगेटिव रहेगा। और अगर लेस देन 2 ले रहा हूँ तो यहाँ पर भी ये
ये लेस देन होगा -4 से, तो ये भी निगेटिव हो जाएगा, तब ये हमारा सेटिस्फाई नहीं करेगा, यानी x लेस देन 2 नहीं हो सकता, x ग्रेटर देन 2 हो सकता है। अब x ग्रेटर देन 2 में 3 आता है, जैसे 3 अगर मैं यहाँ पे रखूँगा तो 3 - 2 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, जो कि पॉजिटिव है, पर 3 - 4 क्या होगा, -1 जो कि निगेटिव है, तो ये हमारा 3 यानी x ग्रेटर देन 2 तो हो सकता है, पर ये कहाँ तक जाएगा, ये देखिए 4 तक। अगर x ग्रेटर देन 4 हुआ तो x ग्रेटर देन 4 क्या होगा, अगर हम 5 रख लेते हैं तो 5 - 2 क्या हो जाएगा, 3, और 5 - 4 क्या हो जाएगा, 1, इसका मतलब ये भी नहीं होगा, x लेस देन 4 होगा। x लेस देन 4 रखेंगे तो 3 रख सकते हैं, तो 3 - 4 क्या हो जाएगा, -1, 3 - 2 क्या हो जाएगा, 1, तो यानी x की वैल्यू इस कंडीशन में कहाँ से कहाँ होगी, 2,4 में, ठीक है। अगर x हमारा केस फर्स्ट में देखा है, x अगर लेस देन 4 है तो ये हमारा x कहाँ बिलोंग करेगा, 2,4 में, और जो कि हमारा इससे भी इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। अब बात करते हैं केस सेकंड की। केस सेकंड क्या होगा हमारा, x ग्रेटर देन 4। x ग्रेटर देन 4 के लिए ये हमारा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, तो हम इसको लिख लेते हैं 2 - x - 4 डिवाइडेड बाई x - 4 ग्रेटर देन 0, ठीक है। इसको हम सॉल्व करें तो ये क्या आ जाएगा, 2 - x प्लस का 4 डिवाइडेड बाई x - 4 ग्रेटर देन 0, और इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, दिस इम्प्लाइज दैट 2 + 4 कितना हो जाएगा, 6, और हम यहाँ पर माइनस भी कॉमन ले लेते हैं, तो ये हमारा माइनस कॉमन ले लेते हैं, x - 6 हो जाएगा ऊपर, नीचे क्या हो जाएगा, x - 4 ग्रेटर देन 0। अब देखिए यहाँ पर हम फिर माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारा क्या इम्प्लाई करेगा, x - 6 x - 4 लेस देन 0। अब देखिए ये हमारी सिमिलर कंडीशन हो गई इसकी जैसी, ठीक है। तो ये भी हमारा निगेटिव कब होगा, जब x हमारा 4 और 6 के बीच में होगा, यानी कम से दोनों में से एक निगेटिव होना चाहिए, तो x अगर 4 और 6 के बीच में होगा तभी इनमें से कोई हमें निगेटिव नंबर मिल सकता है, ठीक है। अगर इन जनरल फॉर्म बोलें तो अगर x - a/x - b लेस देन 0 दे रखा है, तो x हमारा बिलोंग करेगा इनमें से जो भी अगर ग्रेटर है, यानी अगर a ग्रेटर देन b है तो a, b में बिलोंग करेगा, और अगर a लेस देन b है तो x बिलोंग करेगा b, a में, ठीक है, तभी ये हमारा निगेटिव हो सकता है। तो यहाँ पर x हमारा कहाँ 4, 6 में जा रहा है, और यहाँ पर x हमारा कहाँ जा रहा था, 2, 4 में, यानी x हमारा कहाँ बिलोंग करेगा, पूरी अगर हम इस इक्वेशन की बात कर लें, पूरी इन इक्वेशन की, तो x की वैल्यू हमारी क्या क्या होगी, x बिलोंग्स टू 2, 4 यूनियन 4, 6, ठीक है। तो ये हमारा इसका रिजल्ट आएगा। अब हम ऑप्शंस देख लेते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या दे रखा है, द सॉल्यूशन सेट ऑफ द इनइक्वेशन 1/mod x - 3 लेस देन 1/2। ऑप्शंस हमारे दे रखे हैं A, B, C, D। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 12 दे रखा है, ठीक है। तो अब फिर वही बात है कि हम इसको इधर मल्टीप्लाई करके नहीं रख सकते, तो हम इसको करेंगे क्या, पहले इसको हम इस तरह से लिख लेते हैं -12 लेस देन 0, ठीक है। इसको अगर हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो ये क्या लिख सकते हैं, 2, इसको इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 - mod x प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स mod x - 3 लेस देन 0, ठीक है। और इसमें क्या करते हैं हम, दो जो है पॉजिटिव नंबर है, तो इससे हम दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 से, तो ये हमारा यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा। ऊपर हमारा क्या बचेगा, माइनस का mod x प्लस का 5 डिवाइडेड बाई 2 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पर हमारा सिर्फ mod x - 3 लेस देन 0 बचेगा। इसको हम क्या कर सकते हैं, चूँकि यहाँ पे हम इसको करते हैं ऊपर माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो ये हमारा माइनस हो जाएगा, फिर हम माइनस से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हमारा क्या आएगा, mod x - 5 डिवाइडेड बाई mod x -3 ग्रेटर देन 0, ठीक है। अब हमारा ये इस तरह से आ गया। अब हम इसमें भी केस ले लेते हैं, केस फर्स्ट, जब x हमारा ग्रेटर देन 0 हो। क्योंकि यहाँ पे देखिए mod x दे रखा है, इससे पहला जो क्वेश्चन था
यहाँ पे इसमें हमने लेस देन 4 लिया था, हालांकि केस कोई भी आप पहला ले लें, ग्रेटर देन ले लें चाहे लेस देन ले लें। तो यहाँ पर हमने 4 इसलिए लिया था क्योंकि यहाँ पे x माइनस 4 मॉड के अंदर था, तो जो मॉड के अंदर है केस उसके ऊपर बनता है, ठीक है। यहाँ पे मॉड के अंदर सिर्फ x है तो हम केस x पे लेंगे, ठीक है। तो x अगर ग्रेटर देन 0 हो, तो चूंकि हम मॉड की प्रॉपर्टी जानते हैं x होगा अगर x ग्रेटर देन 0 हो, ठीक है। माइनस x होता है जब x लेस देन 0 हो। तो यहाँ पर x ग्रेटर देन 0 है तो हम इसको क्या कर सकते हैं, x माइनस 5 डिवाइडेड बाई x माइनस 3 ग्रेटर देन 0, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये क्या कंडीशन आई है हमारी, ये जो कंडीशन आई है इससे हम देख सकते हैं कि ये पॉजिटिव जब ही होगा जब ये और ये दोनों ही या तो पॉजिटिव हो या तो दोनों ही निगेटिव हो, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये दोनों पॉजिटिव कब होंगे, जब x अगर हमारा ग्रेटर देन 5 है। अगर x ग्रेटर देन 5 है तो यानी x ग्रेटर देन 3 भी होगा, ठीक है। तो जब x ग्रेटर देन 5 है तो ऊपर वाला तो पॉजिटिव हो जाएगा, x ग्रेटर देन 5 है तो x ग्रेटर देन 3 भी होगा तो नीचे वाला भी पॉजिटिव हो जाएगा, तो यानी x ग्रेटर देन 5 तो होगा। दूसरा x लेस देन 3, x लेस देन 3 होगा। देखिए x लेस देन 3 होगा यानी कि अगर हम 2 रख लेते हैं, x लेस देन 3 हुआ तो ये हमारा क्या होगा, निगेटिव हो जाएगा। और अगर ये निगेटिव है, x लेस देन 3 है तो x लेस देन 5 भी होगा तो ऊपर वाला भी निगेटिव होगा। इस कंडीशन में भी ये हमारा क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। यानी x ग्रेटर देन, अगर हम इस पर लाइन पे देखें तो ये 3 है, ये 5 है, यानी ये सारी वैल्यूज आएंगी और ये सारी वैल्यूज आएंगी अगर x ग्रेटर देन 0 है। पर ये नहीं आएगा x इंक्लूड करके भी, 3 और 5 को अगर इंक्लूड भी कर दें तब भी नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि अगर मैं x 3 और 5 के बीच में अगर मैं 4 देख लेता हूँ तो 4 अगर मैं रखता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, 4 माइनस 5 4 माइनस 3, तो 4 माइनस 5 ऊपर वाला तो निगेटिव हो जाएगा, नीचे वाला क्या हो जाएगा 4 माइनस 3 1 पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये पूरा हमारा क्या हो जाएगा, निगेटिव, जबकि ये हमारा होना क्या चाहिए, ग्रेटर देन 0। तो x हमारा ये तो नहीं हो सकता, ठीक है। तो इसका मतलब x हमारा कहाँ बिलोंग करेगा, माइनस इन्फिनिटी से 3 यूनियन 5 कॉमा इन्फिनिटी। अब हम केस सेकंड की बात कर लेते हैं। तो केस सेकंड क्या हो सकता है, x लेस देन 0। x लेस देन अगर 0 होगा तब हमारा ये क्या हो जाएगा, चूंकि हमने यहाँ पर देखा माइनस x रखेंगे x लेस देन 0 पे, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, माइनस का x माइनस 5 डिवाइडेड बाई माइनस का x माइनस 3 विच इज ग्रेटर देन 0। तो ऊपर भी हमारा क्या होगा, माइनस कॉमन मिल जाएगा, तो माइनस ऊपर कॉमन ले लेंगे तो ये x प्लस 5 हो जाएगा। नीचे भी माइनस कॉमन लेंगे तो x प्लस 3 हो जाएगा ग्रेटर देन 0। ये माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। अब यहाँ पे ये हमारा क्या आ जाएगा, अगर थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख लें तो ये हमारा इस तरह से आ जाएगा। अब ये ग्रेटर देन 0 कब हो सकता है, देखिए अगर x हमारा ग्रेटर देन माइनस 3 है, ठीक है। इसके क्रिटिकल पॉइंट्स हम पहले क्रिटिकल पॉइंट से भी देख सकते हैं। इसके क्रिटिकल पॉइंट क्या होंगे, -3 और -5। तो x -3 और -5 पर ही देखेंगे, क्रिटिकल पॉइंट यही है। क्रिटिकल पॉइंट के हम आस पड़ोस की चीज़ें ही देखते हैं। तो x ग्रेटर देन -3 है अगर, तो यहाँ पे देखिए ये क्या होगा, -3। अगर x ग्रेटर देन -3 है तो -3 से ग्रेटर क्या होगा, -2 होगा। तो यहाँ पर ये -2 हो जाएगा, ये -2 हो जाएगा। इसका मतलब ये भी पॉजिटिव होगा, ये भी पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो x ग्रेटर देन -3 होगा। और x लेस देन -5, अगर x लेस देन -5 ले रहा हूँ तो x लेस देन -5 क्या होगा, माइनस का 6। तो यहाँ पे देखिए माइनस का 6 अगर हम रखते हैं तो ये हमारा -1 ऊपर हो जाएगा और नीचे -3, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तब भी ये हमारा पॉजिटिव रहेगा। यानी कि अगर हम इस पर देखें, ये हमारा -3, ये -5, तो ये सारे एलिमेंट आएंगे और इसके ऊपर के सारे एलिमेंट आएंगे, ठीक है। अब देखिए ये नहीं आएंगे, क्योंकि अगर इन दोनों के बीच में हम अगर देखें तो -4 अगर हम यहाँ रखते हैं तो x -4 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1, ये क्या हो जाएगा -1, तो ये हमारा निगेटिव हो जाएगा, पॉजिटिव नहीं रहेगा। यानी x की वैल्यू आप देख सकते हैं दोनों केस से हमें क्या मिल रही है। एक तो इस केस से अगर हम देखें तो ये हमें मिल रही है -∞, -5 यूनियन -3, इन्फिनिटी, ठीक है। पर अब यहाँ पर अगर हम इसके साथ देखें तो इसको हम एक लाइन पे पहले ड्रॉ करके देख लेते हैं। देखिए जैसे यहाँ पे ये -5 ले लिया हमने, ये -3 ले लिया, ये
3 ले लिया और ये 5 ले लिया, तो ये सारे हमारे एलिमेंट्स आ गए। ठीक है, इसके ऊपर के एलिमेंट्स आ गए पर ये 3 तक ही जाएंगे, यानी -3 और 3 तक, चूँकि 3 पे फिर जंप आउट हो जाएंगे। चूँकि हमने पहले केस में देखा कि 3 के ऊपर यानी 3 और 5 के बीच में एलिमेंट नहीं हो रहा है, पर यहाँ पर चूँकि हमने देखा कि x ग्रेटर देन तो -3 है, लेकिन ये इनफाइनाइट तक तो जा रहा है, पर अभी हमने ये यहाँ पर कंफर्मेशन नहीं हुई कि बीच में कहीं जंप करेगा या नहीं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये दोनों केस से -3, या फिर हम इसको इस तरह से नहीं भी लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको पता नहीं ना कि 3 इन्फिनिटी सारे ले रहे हैं एलिमेंट। तो -3 से 3 तक जाएगा, उसके बाद में जंप करेगा 3, 5, यानी ये एलिमेंट नहीं होगा, ये एलिमेंट, या फिर इसको सेट भी कहते हैं ना, इस ये वाला सेट नहीं होगा, ये वाला सेट नहीं होगा, ये होगा ऊपर की वैल्यूज़। यानी हमारी कौन कौन सी वैल्यू होंगी x की, ये हो सकती हैं, ये हो सकती हैं और ये हो सकती हैं। ठीक है, यानी आपने जो ये 2 केस हमारे आए ना, ये पहला और दूसरा, दोनों से हमने देख लिया। तो x हमारा कहाँ बिलोंग करेगा, पहला तो ये -∞, -5 तक, फिर इसके बाद में यहाँ पर ये जंप करेगा कहाँ पे, -3 से 3 पे, यूनियन यहाँ पे जंप करेगा 3, 5 छोड़ देंगे तो यानी 5, तो ये हमारा इसका इंटरवल आ जाएगा। अब हम ऑप्शंस देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12 का। तो क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। तो क्वेश्चन नंबर 13 हमें इस तरह से दे रखा है, द सॉल्यूशन ऑफ दिस सेट ऑफ इनइक्वेशन। ये हमारी एक इनइक्वेशन देखिए। अब हमें इसमें देखना है कि x हमारा कहाँ जाता है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 13 लिख लिया है। देखिए, एक मॉड की एक प्रॉपर्टी है कि अगर मॉड a/b है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, मॉड a/b। तो हम इसको भी ऐसे लिख देते हैं, मॉड 2x - 1 डिवाइडेड बाई मॉड x - 1, और इस 2 को हम इधर ले आते हैं, -2 ग्रेटर देन 0। इसको हम इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये क्या आ जाएगा, 2x - 1 माइनस का 2 मॉड x - 1 डिवाइडेड बाई मॉड x - 1। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 2 हमारा क्या है, पॉजिटिव नंबर है, तो हम यहाँ से 2 कॉमन ले सकते हैं। तो अगर हम बाहर 2 लिखें तो यहाँ पर ये हमारा क्या बचेगा, 1/2। ठीक है, इसको हमने इस तरह से लिख लिया। अब यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो हम पूरे से 2 कॉमन लेके डिवाइड कर देते हैं दोनों तरफ 2 से। तो हमारा ये सिंप्लीफाई करके क्या मिलेगा, माइनस का हाफ -x - 1 डिवाइडेड बाई मॉड x - 1 ग्रेटर देन 0। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए हमारे क्रिटिकल पॉइंट कौन कौन से हो सकते हैं, x = 1 और हाफ। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए x हमारा यहाँ पर अगर हाफ है, ये 1 है, तो हमारे कितने केस बनेंगे, केस फर्स्ट ये होगा कि x लेस देन हाफ, केस सेकेंड होगा इसके बीच में, केस थर्ड होगा इससे ग्रेटर 1 से। तो केस फर्स्ट पहले हम ले लेते हैं, केस फर्स्ट लेंगे x लेस देन हाफ, x लेस देन हाफ। अब अगर x लेस देन हाफ है तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये हमारा निगेटिव हो जाएगा, चूँकि क्रिटिकल पॉइंट है ना, ये निगेटिव होगा। अब अगर x लेस देन हाफ है तो लेस देन 1 भी होगा, तो ये भी निगेटिव हो जाएगा और ये भी निगेटिव हो जाएगा। तो देखते हैं, ये हमारा निगेटिव का x - हाफ, ये निगेटिव होगा तो निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये x - 1 अपॉन माइनस का x - 1 ग्रेटर देन 0। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे x से, तो x से x कैंसिल हो जाएगा और ये प्लस का हाफ आ जाएगा। तो ये हम लिख लेते हैं, प्लस का हाफ प्लस x माइनस का 1 डिवाइडेड बाई माइनस का x - 1 विच इज ग्रेटर देन 0। अब देखिए यहाँ पे x से x कैंसिल आउट हो जाएगा और ये हाफ है, ये -1 है, तो ऊपर हमारा क्या बचेगा, माइनस का हाफ डिवाइडेड बाई माइनस का x - 1 ग्रेटर देन 0। ठीक है, अब यहाँ से हम माइनस से माइनस कैंसिल आउट कर देंगे और इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, हम 2 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 इधर भी मल्टीप्लाई कर देंगे और 2 से, चूँकि पॉजिटिव नंबर है तो हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे 2 × 0 0 हो जाएगा। तो ये हमारा बचेगा 1/x - 1 ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो ये हमारा एक आ गया। अब देखिए यहाँ पे ये हमारा पॉजिटिव कब होगा, एक ही कंडीशन है कि x हमारा
ग्रेटर देन 1 हो जाए, बस ये हमारा पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो यानी इस केस में हमारा x कहाँ जाएगा, x बिलोंग्स टू 1 कॉमा इन्फिनिटी। ठीक है, पर 1 हमारा इक्वल नहीं हो सकता, क्योंकि अगर हमने इक्वल रखा तो ये 1/0 हो जाएगा, और अगर x लेस देन 1 हुआ तो ये निगेटिव हो जाएगा, जबकि हमारा ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। अब हम बात करते हैं केस नंबर सेकंड की। तो केस सेकंड हमारा क्या है, x लेस देन 1 होना चाहिए, ग्रेटर देन हाफ होना चाहिए। अब यहाँ इस कंडीशन में क्या होगा, इस इक्वेशन में अगर ये ग्रेटर देन हाफ हुआ तो ये हमारा पॉजिटिव हो जाएगा, पर ये लेस देन अगर 1 हुआ तो ये निगेटिव हो जाएगा और ये निगेटिव हो जाएगा। तो देखते हैं इसको हम क्या लिख सकते हैं, इस तरह से हम उसको लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, ऊपर x है तो ये 2x हो जाएगा, ये माइनस का हाफ है, ये माइनस का 1 है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, माइनस का 3/2 डिवाइडेड बाई माइनस का x माइनस 1 ग्रेटर देन 0। अब यहाँ पे हम इसको क्या करते हैं, पहले तो ऊपर 2 कॉमन ले लेते हैं, तो ऊपर हम अगर 2 कॉमन लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, x माइनस 3/4, नीचे हम इसको ऐसे ही लिख लेते हैं -1 ग्रेटर देन 0। इसको हम इसके साथ भी लिख सकते हैं, चूँकि माइनस है, चाहे नीचे लगाइए चाहे ऊपर लगाइए, तो ये -2 हो गया। अब हम क्या करते हैं कि -2 से दोनों तरफ डिवाइड कर देते हैं, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ऊपर तो हमारा x माइनस 4 बचेगा डिवाइडेड बाई x माइनस 1। चूँकि हम -2 से डिवाइड कर रहे हैं तो यहाँ पर ये माइनस भी कैंसिल आउट हो जाएगा, पर चूँकि -2 से हम डिवाइड कर रहे हैं तो इन इक्वेशन भी चेंज हो जाएगी और इधर 0 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, अब ये हमारा लेस देन 0 कब होगा, जब हमने अभी थोड़ी देर पहले एक कंडीशन बताई थी कि x माइनस a अपॉन x माइनस b अगर लेस देन 0 है तो x हमारा a b में ही बिलोंग करेगा। बस ये है कि इसमें देखना पड़ेगा कि a और b में बड़ा कौन है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 1 जो है वो ग्रेटर देन है 3/4 से, तो हम इसको क्या करते हैं, x हमारा कहाँ जाएगा, 3/4 कॉमा 1। ठीक है, हमारा ये इसमें चला जाएगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट केस की, केस थर्ड हमारा क्या है, केस थर्ड ये कि x ग्रेटर देन 1 हुआ तो। अब अगर x ग्रेटर देन 1 है तो चूंकि हमारा इसमें क्या दे रखा था, x माइनस हाफ माइनस का मॉड x माइनस 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 1 ग्रेटर देन 0। अब अगर x ग्रेटर देन 0 है तो ये भी पॉजिटिव होगा, ये भी पॉजिटिव होगा, ये भी पॉजिटिव होगा, तो ये तो हमारा x माइनस हाफ आ जाएगा, ये माइनस का x माइनस 1 आ जाएगा, और ये भी प्लस का x माइनस 1 ग्रेटर देन 0। तो हमारा ये इस तरह से आ जाएगा। अब अगर हम इसको थोड़ा सा सॉल्व करें तो ये x है, ये माइनस x है, कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे अंदर माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 हो जाएगा, 1 में से हाफ जाएगा तो ये क्या बचेगा, हाफ, ऊपर हमारा हाफ बचेगा, नीचे क्या बचेगा, x माइनस 1 विच इज़ ग्रेटर देन 0, और वो पूरे हम मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से। ठीक है, तो 2 से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या इम्प्लाई करेगा, हमारा 1 अपॉन x माइनस हाफ ग्रेटर देन 0। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए x हमारा क्या होगा, ग्रेटर देन 1 होगा, तभी ये हमारा पॉजिटिव हो सकता है, यानी x हमारा कहाँ बिलोंग करेगा, 1 कॉमा इन्फिनिटी में। ये हमारा केस थर्ड, चूँकि यहाँ पर देखिए x ग्रेटर देन 1 लिया था हमने। ठीक है, लेकिन हमने जो केस फर्स्ट लिया था, थोड़ा सा करेक्शन है, केस फर्स्ट में हमने x लेस देन हाफ लिया था, तो हमें x क्या मिला था, ग्रेटर देन 1, यानी 1 कॉमा इन्फिनिटी, पर ये पॉसिबल नहीं होगा। उसकी वजह क्या है कि हमने x यहाँ पे हाफ लिया है। ठीक है, यानी हाफ यहाँ पर हमारा ये होगा और 1 ये होगा, ये हमारा इधर से आगे का लिया है और हमने केस में इधर लिया है, यानी दोनों में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं मिल रहा है। तो इसका मतलब ये वाला केस हमारा केस फर्स्ट जो है ये पॉसिबल नहीं होगा, तो केस सेकंड और केस थर्ड पॉसिबल होगा, क्योंकि केस थर्ड में हमारा 1 और हाफ के बीच में है ये, और यहाँ पे जो वैल्यू आई हैं वो भी हमारी 1 और हाफ के बीच में आई हैं। ठीक है, यानी अगर उसमें इंटरसेक्शन लूँ तो कुछ ना कुछ हमें कॉमन एलिमेंट मिल सकता है, और यहाँ पे x ग्रेटर देन 1 है तो हमारा आंसर भी ग्रेटर देन 1 आया, तो यानी केस सेकंड और केस थर्ड पॉसिबल होंगे। ठीक है, तो x हमारा लिखें तो कहाँ जाएगा, 3,4,1 यूनियन 1, इन्फिनिटी। तो ये हमारी x की वैल्यूज़ आ जाएंगी। अब हम ऑप्शंस देख लेते हैं, तो क्वेश्चन नंबर
13, तो क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। द सॉल्यूशन सेट ऑफ द इनइक्वेशन मॉड x माइनस 2 डिवाइडेड बाई x माइनस 2 लेस देन 0 इज, ऑप्शंस दे रखे हैं। ठीक है, तो हम पहले इस क्वेश्चन को लिख लेते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 14 आ गया। ठीक है, अब इसमें देखिए इसके दो केस हो सकते हैं। केस फर्स्ट क्या है कि x ग्रेटर देन 2, केस 1, और केस 2 क्या होगा हमारा x लेस देन 2। चूँकि मॉड में हमारा क्या है x और 2 ही है, तो हम उसी के ऊपर देख सकते हैं। ठीक है, अब अगर केस फर्स्ट हम ले रहे हैं x ग्रेटर देन 2, x ग्रेटर देन 2 पे ये हमारा क्या हो जाएगा पॉजिटिव, यानी x माइनस 2 डिवाइडेड बाई x माइनस 2, और इसको हम कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो ये हमारा आ जाएगा 1 जो कि ग्रेटर देन 0, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। 1 हमारा लेस देन 0 तो नहीं हो सकता, तो इसका मतलब केस फर्स्ट पॉसिबल नहीं है। तो केस सेकेंड की हम अगर बात करें तो x लेस देन 2 है, x लेस देन 2 पर ये हमारा क्या हो जाएगा ऊपर वाला निगेटिव, यानी x माइनस का x माइनस 2 डिवाइडेड बाई x माइनस 2 लेस देन 0। इसको कैंसिल आउट करेंगे तो ये हमारा माइनस का 1 बचेगा, यानी दिस इम्प्लाइज दैट माइनस 1 लेस देन 0, जो कि पॉसिबल है। तो x लेस देन 2 के लिए हमारी ये सारी वैल्यूज़ आ जाएंगी। ठीक है, तो इसका मतलब इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी कॉमा 2। तो हम ऑप्शन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी कॉमा 2। अब हम क्वेश्चन नंबर 15 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहते हैं, द सॉल्यूशन सेट ऑफ द इनइक्वेशन मॉड x प्लस 1 बाई एक्स ग्रेटर देन 2। तो हमारे ऑप्शन दे रखे हैं ए बी सी डी, तो देखते हैं। तो क्वेश्चन 15 हमारा इस तरह से दे रखा है। इसको हम क्या करते हैं, पहले तो हम इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स बचेगा। ठीक है, ग्रेटर देन 2। इसको हम क्या लिख सकते हैं, मॉड एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई मॉड एक्स। 2 को हम इधर ले आते हैं तो ये माइनस 2 विच इज ग्रेटर देन 0। दिस इम्प्लाइज दैट मॉड एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस का 2 मॉड एक्स डिवाइडेड बाई मॉड एक्स ग्रेटर देन 0। अब देखिए ये हमेशा हमारा पॉजिटिव रहेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 हमेशा ग्रेटर देन 0 रहता है। चूँकि अगर आप x की वैल्यू माइनस भी रखेंगे तो एक्स स्क्वायर होगा तो भी पॉजिटिव हो जाएगा, और x की वैल्यू अगर आप 0 रखेंगे तो यहाँ पर ये 1 बचेगा। x की वैल्यू अगर पॉजिटिव रखेंगे तब भी ये पॉजिटिव रहेगा, यानी ये हमेशा x की हर वैल्यू के लिए पॉजिटिव रहता है। यानी आर रियल लाइन से आप कोई भी वैल्यू उठा लें तो ये हमारा पॉजिटिव रहेगा। तो हम इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस का 2 मॉड एक्स डिवाइडेड बाई मॉड एक्स ग्रेटर देन 0, यानी इसके ऊपर हमें कोई भी केस बनाने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे देखिए ये मॉड एक्स है, तो यानी हम एक्स पे केस बनाते हैं इसके लिए, मॉड एक्स के लिए। तो एक्स हमारा क्या क्या हो सकता है, तो ग्रेटर देन 0 हो सकता है केस फर्स्ट। अगर x ग्रेटर देन 0 है तब हमारा ये क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस का 2x ग्रेटर देन 0 पे x मॉड x पॉजिटिव होता है, नीचे भी x विच इज ग्रेटर देन 0। ऊपर हमारा क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x यानी x माइनस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई x विच इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए x ना तो हमारा 0 हो सकता है और ना ही 1 हो सकता है, क्योंकि अगर 0 हुआ तो 1/0 डिफाइन नहीं है, और 1 हो गया तो 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, जबकि ये हमारा ग्रेटर देन 0 है, इक्वलिटी नहीं लगी है। ठीक है, तो यानी 0 और 1 तो हो नहीं सकता। दूसरा क्या है कि x हमारा लेस देन 0 नहीं हो सकता, क्योंकि अगर लेस देन 0 हुआ तो ऊपर तो हमारा निगेटिव आएगा, पर जब हम स्क्वायर कर देंगे तो ऊपर पॉजिटिव हो जाएगा, लेकिन नीचे निगेटिव का निगेटिव रहेगा, चूँकि x लेस देन 0 पर निगेटिव होगा, पर जो है हमारी वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 0, तो x लेस देन भी 0 नहीं हो सकता। x हमारा ग्रेटर देन 0 होगा पर 1 नहीं होगा, यानी कि x बिलोंग्स टू 0,1। 0,1 की हम कोई भी वैल्यू रखेंगे तो ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा, यूनियन 1, इन्फिनिटी। ठीक है, यानी 1 को हम इंक्लूड नहीं करेंगे। तो केस फर्स्ट के लिए हमें ये मिल गया। अब हम केस सेकेंड अगर देखें x लेस देन 0 के लिए, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, इसको देखें तो एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स लेस देन 0 पे मॉड x क्या होता है माइनस का, तो ये हमारा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2x डिवाइडेड बाई माइनस एक्स ग्रेटर देन 0। इसको हम क्या लिख सकते हैं ऊपर वाले को, x प्लस 1 का
होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई माइनस का एक्स विच इज ग्रेटर देन 0। माइनस से हम दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा इम्प्लाई करेगा एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स लेस देन 0। ठीक है, तो ये हमारा इस तरह से आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए एक्स की किस वैल्यू के लिए लेस देन 0 होगा, एक्स हमारा यहाँ पर भी 0 नहीं हो सकता और -1 नहीं हो सकता, क्योंकि अगर हमने एक्स यहाँ पर -1 रखा तो ये हमारा क्या आ जाएगा, -1 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, जबकि ये हमारा लेस देन 0 है और इक्वलिटी नहीं लगी है, और 0 नहीं रखेंगे चूँकि 1/0 डिफाइन नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे x हमारा कहाँ बिलोंग करेगा, 0, देखिए x लेस देन 0 है ना, x लेस देन 0 तो है, पर ये हमारा -1 पे जंप कर जाएगा, -1, -∞। हालांकि इसको हम इस तरह से नहीं लिखते हैं, इसको हम इस तरह से लिखते हैं चूँकि स्मॉल वैल्यू से अपर वैल्यू में जाते हैं ना, तो इसको हम इस तरह से लिखते हैं यूनियन 0, -1, 0। इसको हम इस तरह से नहीं लिखते हैं, -∞, -1 यूनियन -1, 0। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये हमारा क्या आ रहा है, देखिए 1, यानी पूरा हमारा 1, इंक्लूड किया जा रहा है, -∞, 1 यानी -∞, 1 पूरा इंक्लूड किया जा रहा है, 0 और 1 की वैल्यू भी इंक्लूड की जा रही हैं, और 1 और 0 की, -1 और 0 के बीच की भी वैल्यू इंक्लूड की जा रही हैं। इसका मतलब x हमारा कहाँ बिलोंग कर रहा है, r -0, यानी r में से 0 निकाल दो, 1 निकाल दो और -1 निकाल दो। ठीक है, आप देख सकते हैं इन दोनों से कि x हमारी सिर्फ 1 नहीं हो सकता, 0 नहीं हो सकता और -1 नहीं हो सकता, बाकी x की सारी वैल्यू पॉसिबल हैं। अब हम ऑप्शन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15 का। तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो ऑप्शन बी है वो करेक्ट हो जाएगा, यानी -1, 0, 1। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।